क्रिमिनल्स में होगा नाचा में आया शैतान। 3 साल की मासूम बच्ची का किडनैप और बच्ची के साथ दरिंदगी होश उड़ाने वाली है। दहशत भरे उस कॉल की भी तफ्तीश करेंगे जिस कॉल पर दी गई थी लड़के को कत्ल की धमकी। क्या लड़की से बात करने पर हुआ लड़के का कत्ल? इसके साथ ही तहकीकात करेंगे मौत की, उस मिस्ट्री की जब मासूम बच्ची ने कहा पापा ने मम्मी की पिटाई की थी। और दिखाएंगे इलेक्शन से पहले पुलिस के रडार पर तस्कर। आज तस्कर अपना राज खुद खोलेगा। उस लड़के ने कॉल करके अपनी भाभी को कहा कि वो आधा घंटे में घर लौट आएगा, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया। नहर के पास लड़के की लाश मिली, चाकू से वार करके बेरहमी से लड़के का कत्ल कर दिया गया। क्या किसी लड़की से बात करने की यह सजा थी, सजाए मौत? आखिर कातिल कौन है? मैं घर आ रहा हूं। मोबाइल स्विच ऑफ, नहर में मिली लाश, चाकू से वहशीपन का वार, कॉल पर कत्ल की धमकी, लड़की से बात करने की सजा मौत, बॉयफ्रेंड का बदलापुर। मनीष सारथी जो एक एजेंसी में काम करता था, उसी एजेंसी में उसका भाई भी काम करता था। मनीष ने आखिरी कॉल अपनी भाभी को किया, जिसने फोन पर जल्दी घर आने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। तो फोन आया था 9 बजे के आसपास, भाभी को फोन किया है और बोला कि मैं घर आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो पूजा पाठ का सामान तैयारी रखना। तो घर ही नहीं आया? उसके बाद घर ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर कॉल किया तो फोन बंद आया। घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर मनीष घर क्यों नहीं आया। और फिर एक ऐसी खबर आई जो होश उड़ाने वाली थी। कोरबा के पंडित रविशंकर नगर में रह रहे मनीष की लाश उरगा थाना इलाके के कुदुरमाल गांव की इस नहर पर मिली। मनीष पर चाकू से कई वार किए गए थे। जिस दिन गायब था 24 घंटे हुआ तो मैं मानिकपुर थाना में जाकर केस करवाया हूँ, लापता है करके। फिर दूसरे दिन बाद मैं मंदिर जा रहा था तो उसका गाड़ी मेरे को कोतवाली थाना में दिखा। फिर कोतवाली थाना जाकर पता किए हैं तो लोग बताएं कि सोनालिया पुल के पास वो गार्डन है, वहाँ पास बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहाँ से कोई टीआई को फ़ोन किया है तो टीआई सर वहाँ से फोर्स भेजे तो सब लड़के लोग नहर में भागे और गाड़ी वहीं खड़ा था तो गाड़ी को लोग लेकर गए थे पुलिस वाले कोतवाली थाना। आखिर ये हमला किसने किया था? चाकू से जिस तरह से वार किए गए वो किस नफरत और इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा है। मृतक मनीष के घर वालों को ये खबर भी मिली थी कि कुछ लड़कों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। थाना उरगा में एक डेड बॉडी मिली थी कुदुरमाल के नहर में, और जब इसकी शिनाख्ती करवाई गई तो ये मनीष सारथी नाम के युवक का है, जो रहने वाला बूढ़ापार अटल आवास कोरबा का है। और उसमें कुछ चोट के निशान भी दिख रहे हैं, लेकिन पीएम पश्चात और एफएसएल का जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के घर वाले इसे प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। इल्जाम है कि इसका कनेक्शन उस कॉल से है। आरोप है कि एक लड़के ने मनीष की भाभी के मोबाइल पर कॉल करके मनीष को जान से मारने की धमकी दी थी। आखिर धमकी की ये वजह क्या है? उसका बॉयफ्रेंड उस दिन घर में फ़ोन किया था भाभी के नंबर पे और धमकी दे रहा था कि तू उससे बातचीत करेगा तो तेरे को मार कर फेंक देंगे, ऐसे करके। दरअसल पीड़ित परिवार को शक है कि मनीष की हत्या उसी लड़के और उसके साथियों ने की है। इल्जाम ये भी है कि मनीष का एक लड़की से बात करना कॉल करने वाले उस लड़के को पसंद नहीं था। वो लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड है, जिसने फोन पर गर्लफ्रेंड से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, धमकी भरे अंदाज में। मेरे को तो ये लड़की को जो बॉयफ्रेंड लोग जो थे ना, वो लोग यहाँ पास कोरबा में 1-2 बार और भी आए थे। वही लोग अपना प्लान करके मर्डर किए हैं। कहाँ चोट के निशान शरीर में?
सर यहाँ पास एक चाकू घोपने के निशान है, यहाँ पर चाकू घोपा गया है और यहाँ पास 3 कट है और एक यहाँ से लेकर पूरा ऐसे घुमाकर यहाँ तक। प्रारंभिक रूप से अभी उनके जिस स्थान पर काम करता था और उनके परिजनों से इसमें बयान लिया जा रहा है और इस पड़ताल की जा रही है। इस मामले में कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। क्या इस वहशीपन के पीछे लड़की के बॉयफ्रेंड की हैवानियत है? क्या मनीष को लड़की से बात करने की ये सजा मिली? इस केस की तफ्तीश जारी है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 साल की मासूम बच्ची जो अपने दादा के साथ नाच का कार्यक्रम देखने गई थी, उसे प्यास लगी। बच्ची के दादा पास के घर से बस पानी लेने गए थे और उसके बाद जब वो पानी लेकर लौटे तो बच्ची गायब थी। आप भी देखिए झकझोर कर रख देने वाली वारदात, नाचा में आया शैतान। नाचा में आया शैतान। बच्ची को उठाकर ले गया हैवान। बंद कमरे में हैवानियत। रोने की आवाज ने खोला राज। और कितने दरिंदे और कितने शैतान। वो दशहरे का दिन था, हर तरफ त्योहार की खुशियां, उमंग, उल्लास। 3 साल की गुड़िया अपने दादा के साथ गांव में हो रहे कार्यक्रम को देखने आई। इसी बीच बच्ची को प्यास लगी। दादा अपनी पोती के लिए पास के घर में ही पानी लेने चले गए, बच्ची को वहीं छोड़कर। और फिर वहां आया एक शैतान। जब बच्ची के दादा पानी लेकर लौटे तो नन्ही गुड़िया गायब थी। हर तरफ बच्ची को तलाशा गया, लेकिन बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला। परेशान हाल दादा बच्ची को खोज रहे थे। इसी बीच एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज उसी बच्ची की थी। बंद कमरे में बच्ची के साथ गांव के रहने वाले युवक ने दरिंदगी की, वहशीपन किया। एक व्यक्ति ने आवेदन देकर FIR दर्ज कराया है कि उसकी नातिन के साथ वो नाचा देखने गए थे और उसकी नातिन को जब प्यास लगी तो वो पास के घर में पानी लेने गए थे और अपनी बच्ची को वहाँ पे छोड़ के जब वो वापस पानी लेके आए तो उनकी बच्ची वहाँ पे नहीं मिली, जो वो खोज रहे थे। दरवाजा खुलते ही बच्ची के दादा के होश उड़ गए। कवर्धा से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर ये शर्मसार करने वाली वारदात हुई। वहीं पे उनको अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो जब वहाँ पे दरवाज़ा को धक्का दिए तो वहाँ पे आरोपी दुर्गेश उपस्थित था। अपनी बच्ची से जब जानकारी लिए तो उसके साथ दुष्कर्म होने की बात बताई। दादा ने जब बच्ची से पूछा तो उसने रोते हुए उस शैतान अंकल का सारा सच बता दिया, जो झकझोर कर रख देता है। 376 का ख IPC और POCSO 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलाखों के पीछे शैतान पहुंच गया, लेकिन सवाल तो फिर वही है, आखिर कब खत्म होगी ये दरिंदगी? कब महफूज रहेंगी बच्चियां? उन वहशी निगाहों का क्या करें? कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेटी ने अपने मायके वालों से कहा था कि 2 दिन बाद घर आऊंगी, लेकिन उस लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल में उसकी लाश मिली। मायके वाले हत्या का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और इधर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मासूम बच्ची कह रही है, पापा ने मम्मी की
पिटाई की थी। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? कि जीजा जी बहुत मारते पीटते हैं और दादा भी गाली गलौज करते हैं। शंका क्या है? वो मर्डर किया है, अंकित गुप्ता ही मर्डर किया है। मेरा बेटी नहीं कर सकती है। मेरा बेटी बोली थी कि 2 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी मम्मी। पापा ने मम्मी को पीटा था। मौत की मिस्ट्री, मासूम की गवाही। कले में रिश्तों का खौफनाक दी एंड। शादी के 5 साल, क्यों सिसका रिश्ता? जहरीली साजिश, सुसाइड या मर्डर? शादी का फोटो और इस फोटो पर लिखा ये टेक्स्ट, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। मोनिका के व्हाट्सएप स्टेटस में पोस्ट की गई तस्वीर थी ये, और इसके बाद जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर ने मोनिका के मायके वालों को झकझोर कर रख दिया। मोनिका की लाश की तस्वीर। अब अगली तस्वीर, मोनिका की संदिग्ध मौत पर इंसाफ मांगता परिवार। जशपुर के कुनकुरी में सिसकते रिश्तों की कहानी सामने आई है। शंका क्या है? वो मर्डर किया है, अंकित गुप्ता ही मर्डर किया है। मेरा बेटी नहीं कर सकती है। मेरा बेटी बोली थी कि 2 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी मम्मी। झारखंड की लातेहार की रहने वाली मोनिका की शादी 5 साल पहले जशपुर के अंकित गुप्ता से हुई थी। दोनों की 3 साल की मासूम बेटी भी है। दरअसल मोनिका की 20 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मोनिका अपने मायके जाने वाली थी, लेकिन मायके जाने से 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि उसकी लाश ससुराल में मिली। मायके वाले हत्या का संगीन इल्जाम दामाद अंकित पर लगा रहे हैं। घर से निकलने भी नहीं देते थे। घर से निकलने के बाद जब आती थी ना घर, तो बहुत गाली गलौज मारपीट। मृतक मोनिका के मायके वालों का आरोप है कि अंकित मोनिका को प्रताड़ित करता था। ये बात खुद मोनिका ने अपने मायके वालों को बताई थी। वही मारा है, अंकित गुप्ता ही मारा है दीदी को। वो कह रही थी ना घर चले जाऊंगी, इसलिए। मोनिका की मौत के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें मृतक मोनिका की मासूम बेटी बता रही है कि पापा ने मम्मी की पिटाई की थी, खून निकल रहा था। और कल भी गई होगी ना, परसों दिन आरती में, तो आरती से आई ना तो बहुत गाली गलौज मारपीट। उसकी बेटी साफ साफ बोल रही है कि पापा मम्मी को मार रहे थे, मम्मा का मुंह से खून निकाल दिए हैं। अब बेड में पूरा खून है, एक तो गंजी में पोछा है ना, गंजी में भी। अब बोल रही है कि मम्मा के मुंह में कुछ खिला दे रहे थे पापा। वो कह रही है तो जबरदस्ती जहर वहर खिला दिए होंगे। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की माने तो जहर से मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सुसाइडल केस है। ये दिनांक 20/10/2023 को है। प्राइवेट हॉस्पिटल कुनकुरी से मोनिका गुप्ता नामक महिला की मृत्यु के संबंध में एक आया था, जिस पर थाने में मर्ग कायम कर जांच की गई। जांच पर से घटना स्थल, उनके माता पिता के कथन से मृतिका को उसके पति अंकित गुप्ता के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना पाया गया था, जिस पर थाने में धारा 306 IPC कायम कर उस आरोपी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मोनिका के पति को धारा 306 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, हत्या का कोई साक्ष्य नहीं आया। PM रिपोर्ट पे भी मृतिका की मृत्यु सुसाइडल ही बताया गया है, और भी अगर उनके परिजन अगर बोलते हैं तो उस बिंदु पे भी जांच की जाएगी। वहीं मृतक मोनिका के घर वाले हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। मोनिका की मौत के 6 दिन बाद थाने का घेराव कर इंसाफ मांगा गया।
इधर पुलिस का कहना है जांच जारी है। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की ये वो वारदात है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां वजह मामूली सी थी। पेशे से कारपेंटर शख्स दशहरे पर मेला देखने के लिए निकला था, लेकिन उस पर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के दोस्त पर भी चाकू से हमला हुआ। आखिर कत्ल की वजह क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। वो मेला देखने गए और फिर वो खामोश हो गया। किसने किया चाकू से हमला? लूट नाकाम, वहशीपन का वार। धक्का लगने का विवाद और मर्डर। दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। सब लोग दशहरे का त्योहार मना रहे थे। जबलपुर की गढ़ा थाना इलाके का रहने वाला बिट्टू अपने साथियों मुकेश और कुंदन के साथ दशहरा देखने गया था, लेकिन वो मेला घूम पाता तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त चिल्लाने लगे, चीखने लगे। बिट्टू खून से लथपथ था। बिट्टू पर किसी ने चाकू से वार किया था। उसके दोस्त पीछे थे जो उसे बचाने की कोशिश करने लगे। बिट्टू के दोस्त मुकेश पर भी चाकू से हमला किया गया। इस हमले में बिट्टू ने दम तोड़ दिया। ना हुआ था, मेला देखने के लिए आ रहे थे। उस टाइम खाना खा के 3 आदमी घूम पे से चले मेला देखने के लिए। 10 कदम आगे था बिट्टू, में 2 आदमी पीछे थे। उधर से 2 आदमी आया, उसका ब्लूटूथ फोन छीनने का कोशिश किया, मगर वो हाथ लगने नहीं दिया। कत्ल की इस वारदात के पीछे कोई रंजिश की कहानी नहीं है। वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पुलिस की माने तो महज धक्का लगने के मामूली सी बात पर चाकू से वार किया गया, जिसने बिट्टू की जान ले ली। ये रात्रि 11:30 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज ICMR के पास जो है धक्का लगने के मामूली विवाद पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर बिट्टू कुमार की हत्या कर दी, जो कारपेंटर का काम करता था। बेसिकली बिहार का रहने वाला, यहाँ तिलवारा थाना क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा था। एक होटल में कारपेंटर का काम कर रहा था। इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं मृतक के दोस्त के मुताबिक आरोपी बिट्टू के साथ लूट की फिराक में थे, लेकिन वो लूट करने में नाकाम हुए और उसके बाद ये हैवानियत की गई। उधर से 2 आदमी आया, उसका ब्लूटूथ फोन छीनने का कोशिश किया, मगर वो हाथ लगने नहीं दिया। इसके बाद वो चाकू निकाल के 2 बार उसको मारा। हम लोग जब तक उसके पास में दौड़ के जाएंगे, मेरा गट्टा पकड़ लिया, ऐसे करके मैं ज़बरदस्ती छुड़ा लिया। मेरा हाथ थोड़ा ये कचक गया था। इसके बाद उसको एक चाकू उसको भी मार दिया। हम लोग उधर भाग गए। बिट्टू उस तरफ रोड का उस तरफ निकल गया। बिहार से बिट्टू जबलपुर में अपने दोस्तों के साथ काम करने आया था। पेशे से कारपेंटर था। कत्ल की इस वारदात ने बिट्टू के परिवार की खुशियां ही छीन ली। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज के क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।